हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी। ठीक है। और आज दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, और ये प्रवक्ता ही नहीं दोस्तों, आने वाले भविष्य में जो पटवारी का एग्ज़ाम होगा, जो आपका एसआई का होने वाला है या लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होना है एनटी वगैरह का, तो उसमें भी ये टॉपिक आपका काम आने वाला है। ठीक है। और उस अध्याय उस चैप्टर का नाम है दोस्तों सिलोजिज्म। उसका नाम है दोस्तों सिलोजिज्म, जिसको हम न्याय निगमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। निगमन, इस चैप्टर का नाम दोस्तों न्याय निगमन। ठीक है। कथन निष्कर्ष के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। ठीक है। तो या निगमनात्मक तर्क भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है। तो विभिन्न नाम से ये, अगर आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग का सिलेबस देखेंगे तो अंग्रेजी में आप देखेंगे दोस्तों सिलेबस, तो अंग्रेजी में उसमें लिखा हुआ है सिलोजिज्म। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हिंदी में आप देख रहे होंगे, तो हिंदी में इसको न्याय निगमन बोलते हैं या निगमनात्मक तर्क बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिलोजिज्म। तो चलिए इस चैप्टर को अगर हम शुरू करते हैं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कुछ स्टेटमेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कुछ इसमें कथन दिए जाते हैं प्रश्न में। ठीक है। और उन कथनों के आधार पर कुछ 4-5 आपके पास निष्कर्ष दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? निष्कर्ष दिए जाते हैं। और तब प्रश्न बोलता है कि इन दिए गए कथनों के आधार पर कौन कौन से निष्कर्ष इन दिए गए कथनों को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, मतलब इन दिए गए कथनों के आधार पर सत्य हैं, मतलब सही हैं। तो इस तरह का आप लोग जवाब देना होता है। ठीक है दोस्तों। तो कथन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कथन में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, इस कथन की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। पहली बात, इसमें कथन में एक होता है उद्देश्य। क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य होता है। ठीक है। उद्देश्य, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों इसमें विधेय। दूसरा क्या होता है इसमें? विधेय। ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट। ठीक है। उद्देश्य एवं विधेय क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, कथन किसी भी प्रकार का हो सकता है। कथन किसी भी प्रकार की बात कर सकता है। ठीक है। लेकिन उसमें उद्देश्य कौन होगा? जिसके बारे में बात हो रही होती है। कथन हम किसको बोलते हैं, सॉरी, उद्देश्य हम किसको बोलते हैं या सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट में जिस व्यक्ति विशेष के बारे में बात चल रही होती है, जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ मोहन, जैसे मैं एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूँ, कथन लिखूँ, मोहन काला लड़का है। लड़का है, मोहन काला लड़का है। ठीक है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? मोहन के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है। मोहन के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। इसका मतलब इस कथन में, इस स्टेटमेंट में, या इस वक्तव्य में, देखो दोस्तों, कभी कथन की जगह वक्तव्य लिख देता है ना, इस वक्तव्य में मोहन क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम प्रेडिकेट की बात करते हैं और मतलब विधेय की बात करते हैं, तो विधेय हम किसको बोलते हैं? जो उद्देश्य की क्या बताए? विशेषता बताए। विधेय मतलब विशेषता। ठीक है। जो उद्देश्य की विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट या विधेय बोलते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे कथन में आप देखें तो ये सब्जेक्ट है मोहन, और मोहन की विशेषता क्या है? वो काला है। कैसा लड़का है वो? काला लड़का है। तो विशेष विधेय क्या हो गया इसमें? काला लड़का है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे सभी बी या सभी ए बी हैं, तो बारे में बात किसकी हो रही है? ए के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय क्या हो जाएगा? सभी ए क्या है कि बी हैं। सभी ए क्या है? बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। तो बड़ा इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है समझने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इन नोट्स को आप बनाते जाओ। ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी करता है और बड़ा आसान चैप्टर है वैसे ये देखा जाए तो। ठीक है। तो क्या होते हैं? 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है क्या? उद्देश्य होता है कथन में। दूसरा क्या होता है? विधेय होता है ना। और कुछ जोड़ने वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय को जोड़ने वाला भी चीज़ें होती हैं। जैसे है, यहाँ पे क्या कर, इन दोनों को युग्मक बोलते हैं इसको, है ना। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें मेन इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। बाकी क्या है उनको छोड़ो आप। चलो, तो अब ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अब इस उद्देश्य और विधेय के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं कथन में, है ना। तो देखो, अगर कथन के प्रकार के ऊपर मैं बात करूं, तो कथन हम यहाँ पे सिर्फ 2 कथनों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। 2 प्रकार की बातें तो कर सकते हैं आप इसमें, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल वहाँ जाऊँगा, और दूसरा मैं बोलूँ मैं कल वहाँ नहीं जाऊँगा, तो मेरे 2 ही प्रकार से मैं बोल सकता हूँ इन चीज़ों को। तो मतलब कहने का क्या है
कथन जो होंगे वो दो प्रकार से हम बात करेंगे। कथन में कितने प्रकार से बात करेंगे हम लोग? दो प्रकार से बात करेंगे। एक सकारात्मक बात करेंगे, एक सकारात्मक कथन है ना, पॉजिटिव वाले, और एक होता है नकारात्मक। एक कथन कौन से होते हैं? नकारात्मक कथन होते हैं। दूसरे कैसे प्रकार के कथन होते हैं मेरे प्यारे भाइयों? नकारात्मक कथन होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैं बोलूं कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं भाई, तो ये क्या है? पॉजिटिव बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? पॉजिटिव बात कर रहा है। अगर मैं नेगेटिव में इसको बोलूं, मैं क्या बोलूं? सभी ए बी नहीं हैं। सभी ए क्या है? बी नहीं है। ये क्या हो जाएगा? मना कर रहा है। मना करने मतलब नकार रहा है चीज़ों को। क्या बोल रहा है? नकार रहा है चीज़ों को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? नहीं की बात कर रहा है, मना कर रहा है, तो ये नकारात्मक कथन हो जाता है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को बड़ा इजीली आपने समझ लिया होगा। सकारात्मक कथन होते हैं जिसमें अच्छी अच्छी बातें की जाती है, मतलब ऐसा है, जैसे वो राम काला लड़का है। काला क्या है? उसकी विशेषता है। लड़का है भाई, वो कैसा लड़का है? काला लड़का है। तो ये पॉजिटिव वाक्य है। लग तो ऐसा रहा जैसे नेगेटिव है ना। दूसरी बात, मैं वो राम काला लड़का नहीं है, नकार रहा है इस चीज़ को, तो हो जाएगा नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। तो बड़ा ईजी था। चलो अगला देखते हैं और क्या क्या विशेष बातें आपने ध्यान रखनी है इसमें। ये दो चीज़ें आपने और ध्यान रख लिया आपने, ठीक है। सकारात्मक कथन होते हैं और क्या होते हैं? नकारात्मक कथन होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, प्रश्न में आपके पास कथन दिए गए होंगे और उनके आधार पर आपके पास क्या होंगे? निष्कर्ष भी होंगे। और जैसे कथन आपके सकारात्मक नकारात्मक होते हैं, उसी रीति से आपके निष्कर्ष भी क्या होते हैं? सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी मेन बात पे, ठीक है। जैसे कथन में कुछ चीज़ें दी गई होंगी, तो इनको हमने वेन आरेख द्वारा दर्शाना है। किससे दर्शाना है? कुछ आरेख द्वारा इसको दर्शाना है। जैसे मैं बोलूँ कि पहली बार इन चीज़ों को आपने नोट करना। सभी ए बी हैं। सभी ए क्या है? बी है। इसको आपने फिगर आउट कैसे करना? फिगर में कैसे दिखाना है? देखो, ये जो ए है दोस्तों, ये ए का हिस्सा है और ये बी है। ये कौन है? बी है। तो ये एरिया, ये बी का एरिया, ए का एरिया है और ये पूरा बी का एरिया। इस एरिया में जो भी पड़ेगा वो बी होगा, और सभी ये क्या होगा? इस ए के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो भी पड़ेगा वो ए माना जाएगा। अब स्टेटमेंट कहता है कि सभी ए कौन है? बी हैं। मतलब इसको आप दिखाओ कैसे? ए को आपने बी के अंदर बना देना है। सारा का सारा ए कौन हो गया? बी हो गया। तो ये आपने ऐसे इसको डिनोट करना है। जब सभी ए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। पहली बात समझ गए आप, इसको वेन आरेख कैसे दिखाना है। दूसरा कैसे वेन आरेख बन सकता है? जैसे कुछ बोल जाए, जैसे बोलेगा कुछ का जब संबंध होगा किन्हीं दो व्यक्तियों में, उद्देश्य और विधेय में। ये उद्देश्य और विधेय है ना, उद्देश्य और विधेय होते हैं। कुछ ए बी हैं, कुछ ए क्या है? बी हैं। तो इसको आपने बनाना है, तो कैसे? कुछ मतलब थोड़ा, ये ए का फिगर बना दिया, ये ए बना दिया और थोड़ा सा हिस्सा अपने बीच में डाल दिया, इसको बी में डाल दिया। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है? कुछ को दर्शाता है। किसको दिखाता है? कुछ को दर्शाता है। तो कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ये इसका फिगर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको दर्शाना है। तीसरा मैं चित्र की बात करूं, जैसे मैं बोलूं कि सभी, ये तो सकार में बात कर, अब नकार तुम देखते हैं इसको। सभी ए बी नहीं हैं। सभी ए बी नहीं हैं। इसका फिगर कैसे बनाओगे आप? देखो भाई, सारा का सारा ए ये है और सारा का सारा बी कौन है? ये है। अब क्या बोलता है? ए जो है बी नहीं है। तो यहाँ से आपने पंक्ति खींचनी है इसके बाहर तक, और यहाँ पे क्रॉस से आपने दिखा देना है। तो ये नहीं की बात करता है। क्रॉस का मतलब क्या है? नहीं। मतलब सभी ए कौन है? सभी ए बी नहीं हैं। सभी ए बी नहीं। तो इस तरह से आपने दिखाना है। इसी तरह से चौथा पॉइंट में बनाऊँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ ए बी नहीं है। इसको कैसे दिखाना आपने? कुछ ए, ये ए का फिगर है और ये किसका है? बी का फिगर है, ये वाला गोला। क्या बोल? कुछ ए, तो मान इतना पार्ट मान लेते हैं, जैसे कुछ ए के लिए इतना पार्ट, इसको आपने इसकी बॉडी पे टच करवा देना यहाँ से, और बीच में क्या कर देना? क्रॉस कर देना। बीच में क्या कर देना है? क्रॉस। मतलब ये वाला पार्ट आपने ये दिखा दिया कुछ, ठीक है। कुछ ए कौन नहीं है? बी। इसके ऊपर क्रॉस कर दिया। ये दिखाता है क्या? कुछ नहीं वाला, ठीक है। कुछ की बात कर रहे जब, तो कुछ नहीं, तो बोला कुछ ए बी नहीं है। आप इस तरह से वेन आरेख द्वारा इसको
इसको सॉल्व करोगे। मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये इस तरह के प्रश्नों को हल करने की ट्रिक्स हैं, की पॉइंट्स है, मतलब इसको ट्रिक या की पॉइंट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने विशेष रूप से इनको ध्यान में रखना है कि कुछ का संबंध कैसे दिखाया जाता है, सभी का संबंध कैसे दिखाया जाता है, कुछ नहीं है तो कैसे दिखाया जाएगा, और सभी हैं सभी नहीं हैं तो कैसे दिखाया जाएगा, सभी हैं सभी ए बी हैं तो कैसे दिखाया जाएगा, और कुछ ए बी नहीं है तो कैसे दिखाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कैसे, ये थे दोस्तों वेनार द्वारा इनको कैसे दिखाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि जैसे आपके पास कथन दिया हुआ है, कथन क्या दिया गया है, कथन दिया हुआ है। तो एक कथन दिया हुआ है आपके पास कि सभी ए बी हैं, कथन दिया हुआ है। दूसरा कथन दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ है सभी बी सी हैं। देखो दोस्तों, ये भी सकारात्मक बात कर रहा है, ये भी सकारात्मक मतलब पॉजिटिव बातें कर रहे हैं दोनों। क्या आप कौन सी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। अब इस पर निष्कर्ष दे देगा, इस पर क्या देगा, निष्कर्ष आपको दे देगा कि उपरोक्त दिए गए कथनों का निम्न में से कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने एक बात इसमें ध्यान रखनी है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे कथन में मैं बोलूँ, जैसे कथन है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। ये मैंने बोला। क्या रियलिटी में अगर हम आए, हम वास्तविक जीवन में अगर हम आए, क्या सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं, कुत्ते बिल्ली होते हैं क्या, नहीं होते हैं, कुत्ते बिल्ली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कथन बोला सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो जब इस तरह का कथन दिया जाता है तो कथन को हमेशा आपने सत्य मानना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तब चाहे वो जन सामान्य की बातों में वो गलती क्यों ना हो, गलती क्यों ना हो, लेकिन कथन में आपके पास दिया गया तो आपने सच मानना है कि भाई सभी कुत्ते कौन है, बिल्ली हैं तो हैं, ठीक है, मना कोई बात नहीं। मैं बोलूँ कि सभी पृथ्वी में सभी के सभी लड़के काले हैं, मैं बोलूँ पृथ्वी में जितने भी लड़के हैं सब क्या हैं, काले। ये क्या है, कथन है। ये क्या है, कथन है कि इस पृथ्वी में जितने भी लड़के हैं सब क्या हैं, काले हैं। तो ऐसा तो होता नहीं, कुछ गोरे भी तो हैं, लेकिन कथन में आया हुआ है इसलिए आपने इसको सत्य माना। जो मतलब कहने क्या है दोस्तों, कथन में आई हुई सभी बातों को आपने सत्य मान के चलना है, ठीक है। तब चाहे वो जीवन में, नॉर्मल जीवन में, हमारे लाइफ में वो गलती क्यों ना हो, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ए, जैसे मैं कोई नाम लूँ कि ये क्या कहते हैं, मोहन नाम के सभी लड़के चोर हैं, मान लेते हैं भाई, किसी का नाम मोहन होगा तो नाराज मत होना, ठीक है। मोहन नाम के सभी लड़के कौन है, चोर हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई सभी, बाई चांस कोई हो सकता है, लेकिन सभी मोहन चोर हैं ऐसा तो हो नहीं सकता जनजीवन में अगर हम देखें। लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके पास आया हुआ है और इसी कथन के आधार पर आपने न्याय करना है, निष्कर्ष निकालने हैं, तो इस बात को आपने सत्य मानना है। क्या मानना है, इस बात को आपने सत्य मानना है कि मोहन नाम के जितने भी लड़के होंगे सभी क्या होंगे, चोर होंगे या काले होंगे, जैसे भी होगा ना। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आपने डील करना है भाई, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि सभी ए बी हैं और सभी बी कौन है, सी हैं, तो इनको सत्य मान के चलना आपने, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अगर आप देखते हैं अब इस पर क्या होंगे दोस्तों, कुछ निष्कर्ष दिए गए होंगे आपके पास, क्या दिए गए होंगे, कुछ निष्कर्ष दिए होंगे आप, जैसे मान लो 3 निष्कर्ष हमारे पास दिए गए यहाँ पे, है ना। पहला निष्कर्ष है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। दूसरा बोल देगा सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। तीसरा बोल देगा कुछ ए सी हैं। चौथा बोल देगा कुछ बी सी हैं। पांचवा बोल देगा कुछ सी बी हैं। छठा बोल देगा कि कुछ
सी ए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। सातवां बोल देगा कि कुछ बी ए हैं, कुछ भी क्या है, ए हैं। अब जो जो मैंने बात यहाँ पे लिखी हुई है क्या है, सब सकारात्मक में, ये क्या है, सब सकारात्मक हैं। अब आगे क्या बोल देगा, मैं बोल दूंगा जैसे सभी ए, क्या बोल एक बार क्या है, सकारात्मक सभी, कुछ यहाँ बोलो कुछ ए बी हैं, तो मैं बोलूँ कुछ नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे मैं लिखूँ कुछ ए बी नहीं है। नवा मैं लिखूँ इसमें कि कुछ सभी ए सी नहीं है है ना, ऐसे लिख दूँ इसको। अगला स्टेटमेंट क्या बन सकता है, देखो पॉसिबल क्या क्या स्टेटमेंट निष्कर्ष बन सकते हैं आपके लिए, वो सब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बोल देगा कुछ ए सी नहीं है, ठीक है। 11वां बोल देगा कुछ बी सी बी नहीं है। 12वां बोल देगा क्या कुछ सी ए नहीं है। इतने रखते हैं ना, अभी बहुत और भी हो सकते हैं 10-15 और। तो देखो भाई, इस तरह के स्टेटमेंट ये दो आपके पास स्टेटमेंट दिए गए होंगे और इस पर आधारित ये इतने मानवाद, इतने निष्कर्ष हमारे पास दिए गए हैं कि भाई कौन सा निष्कर्ष सही करता है, सही है किसके अनुसार, कथन के अनुसार, ठीक है। तो उसको कैसे आपने हल करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना, वेन आरेख को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, वेन आरेख। वेन आरेख में कैसे है, देखो क्या बोलता है, सभी ए, ये जो ए है ये सारा का सारा ए किसके अंदर है, बी के अंदर। तो सभी ए कौन है, कौन हो गया, बी हो गया। अब क्या बोलता है, फिर सभी बी सी हैं, तो सभी बी सारा का सारा जो बी है वो किसके अंदर चला गया, सी के अंदर चला गया। अब ये वेन आरेख बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, वेन आरेख बन गया। अब यहाँ देखो जो सभी ए हैं, जो सभी ए हैं वो क्या हैं, बी हैं, और सारा का सारा बी कौन है, सी है। सारा का सारा बी कौन है, सी है। तो अब पहले कथन पे आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं इस पर आधारित कि कुछ ए कौन है, बी हैं, कुछ ए बी हैं। देखो भाई बी में इतनी जगह है कि ए इसके अंदर आ सकता है, तभी तो सभी ए बी बना। लेकिन ए ने इस बी का इतना ही पार्ट, जितना ये आपको दिख रहा है इतना ही पार्ट घेरा हुआ है, इसका मतलब बी का भी इतना पार्ट इसके अंदर है। तो कहने का मतलब क्या, जितना पार्ट ए ने बी का घेरा हुआ है उतना ही पार्ट बी का घिरा हुआ है इसमें, ठीक है, ठीक है। जितना पार्ट ए का है उतना पार्ट बी का ही मिक्सअप हो चुका है मतलब। तो यहाँ पे देखो सभी ए कौन है, बी हैं, लेकिन बी का पूरा पार्ट ए नहीं है, कुछ ही पार्ट है। कितना पार्ट, ये इतना, जितना ये ए वाला, ये वाला पार्ट। तो ये बात हो जाएगी क्या, सही है ना। जब कुछ है, जब अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे पूरा कुछ ए है। अब देखो पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। अगर मैं बोलूँ कुछ ए बी है, तो बात वो जैसे माना बात, ये फिगर है, ये ए है और ये कौन है, बी है। ये ए है और ये बी है। अब ए इस तरह से यहाँ पे ठीक है। अब मैं बोलूँ सारा सारा ए बी है, तो बात सही है, बात सही है। लेकिन ए के अंदर देखो, मैं बोलूँ कुछ इतना को ले लो मैं, ये वाली चीज़, तो ये भी तो बी के अंदर है ना, तो ये भी तो बात सही हो जाएगी। कुछ बोलूँ या सभी बोलूँ, दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जो निष्कर्ष है दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं। इसी तरह से देखो बोलता है सभी ए कौन है, सभी ए कौन है, सी हैं। देखो भाई सारा का सारा ए बी के अंदर है, और सारा का सारा बी जिसमें ए भी हैं वो कौन है, सी है, नहीं है क्या, सी है। इसका मतलब कि ये हुआ कि सारा का सारा ए जो है सी है। ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्यों सही हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो बी है जिसके अंदर ए भी है वो कौन है, सी है, ठीक है। इसका मतलब बी के अंदर जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। इसका मतलब ए क्या है, पूरा का पूरा ए कौन है, सी है। अब देखो कुछ ए, वही वाला हिसाब है। अब देखो पूरा का पूरा ए जब सी है, तो मैं थोड़ा सा पार्ट बोलूँ तो वो भी तो सी है, तो ये बात भी सही हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो पांचवा क्या बोलते, कुछ सी बी है। अब देखो बी ने देखो इतना ही पार्ट घेरा हुआ है भाई इसका, सी का ये वाला पार्ट। तो पूरा का पूरा ए ने, पूरे के पूरे बी ने सी का इतना ही पार्ट घेरा हुआ है। इसका मतलब सी का कुछ ही पार्ट बी ने घेरा हुआ है, लेकिन बी उसमें पूरा समा रखा है। तो अगर मैं बोलूँ कि कुछ सी बी हैं, तो ये बात भी सही हो जाएगी। और मैं बोलूँ कुछ बी सी हैं, तो ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी।
बी का मैं पूरा का पूरा बोलूँ वो भी सही है, और थोड़ा भी बोलूँ कि थोड़ा बी सी है, वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुछ सी कौन हो जाएगा, बी, ये भी सही हो जाएगा। मतलब दिए गए कथनों के अनुसार ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ बोलता है कुछ सी ए हैं। जब पूरा का पूरा ए सी हैं तो कुछ सी ए हैं, ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि सी का इतना ही, जितना ये ए का गोला है उतना ही पार्ट तो सी का घेरा हुआ है इसने, तो ये भी बात सही हो जाएगी। अब बोलता कुछ बी ए हैं। अब देखो भाई, ए ने बी का इतना ही पार्ट तो घेरा हुआ है, इतना ही पार्ट बी का ए में सम्मिलित हो रखा है, तो मतलब कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट बी का ए है, ये बात सही है। अब यहाँ देखो नेगेटिव में बात करता है, क्या करता है बात, नेगेटिव में बात करता है। देखो बोलता है कुछ ए बी नहीं है, यहाँ तो बी हैं, तो ये बात हो जाएगी गलत। ये बोलता सभी ए सी नहीं है, अरे सभी ए तो सी हैं भाई, है ना, नहीं है क्या, यहाँ भी हमने देखा, तो ये बात भी हो जाएगी गलत, मना कर ही नहीं सकते। अब बोलता कुछ ए सी नहीं है, भाई कुछ क्यों, अगर मैं सभी, जब सभी हैं, सभी ए जब सी हैं तो कुछ कैसे छूट जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बोलते कुछ सी बी हैं, भाई कुछ सी बी कैसे, पूरा का पूरा बी क्या है, सी है, तो बी का सी का कुछ पार्ट क्या है, कौन है, बी है, तो ये भी गलत, मना नहीं कर सकते ना। अब कुछ सी ए है, ए नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गलत। अगर अब देखो आपको लग रहा होगा जैसे ये वाला सी वाला ऑप्शन, इसमें देखो कुछ सी ए नहीं है, देखो ए ने सी का इतना ही पार्ट घेरा हुआ, इतना ही पार्ट घेरा हुआ है, देखो सी का, ठीक है। अब बाकी का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपको लग रहा होगा भाई कुछ सी तो ए हैं, क्योंकि ए ने सी का कुछ पार्ट घेरा हुआ है, लेकिन बाकी का जो ये पार्ट बचा हुआ है ये तो मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। तो यही आपने नहीं सोचना है कि जो बाकी का पार्ट है वो है कि नहीं है, ऐसा आपने नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि कथन में जो बातें हो रखी हैं, जो आपको लिंक यहाँ पे बन के आ रहा है, उतना ही सोचना है, ज़्यादा आपने नहीं सोचना है, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पे ये समझ के चलना आपने, हमें ये पता है कि कुछ सी जो हैं, कुछ ये जो सी हैं वो ए हैं, लेकिन जो बाकी बच गए हैं वो सी हैं कि नहीं हैं, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं है पता, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा गया है, ए और सी के बारे में। ए और सी के बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ सी ए नहीं है। लेकिन हमें यहाँ कुछ सी ए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं दिख रहे हैं, जो बच, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ जो सी हैं, ये वाला एरिया ये तो बच गया, इसका मतलब कुछ सी ए नहीं होंगे, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, लग तो रहा है कि नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं हो रखी है, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा, इसलिए ये गलत, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका, ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप एक फिगर बनाओ, देखो ये ए है, ये बी था, सभी ए बी हो गया, और सभी बी कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इन दिए गए कथनों पे कौन कौन सी बातें सत्य होंगी, वैसा ही वही आपने यहाँ पे देखना है। बाकी जितने भी कथन दिए गए होंगे, निष्कर्ष दिए गए होंगे इस तरह के दो कथनों पे, वो सब गलत हो जाएंगे। जब दोस्तों मैं अंदर से बाहर की तरफ बात करूँगा, मतलब मैं बोलूँगा कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं, ऐसी बात अंदर से बाहर की तरफ बात करूँगा जब, तो आंसर निकलेगा आपका सभी में बोलूँगा और कुछ में बोलूँगा, सभी में बोलूँगा और कुछ में बात करूँगा, ठीक है। यही चीज़ मैं अगर बाहर से अंदर की तरफ बात करूँ, बाहर से मैं अंदर जा रहा हूँ, मतलब सी की बात मैं बी से कर रहा हूँ, सी की तुलना में ए से कर रहा हूँ, बी की तुलना में ए से कर रहा हूँ, मतलब बाहर से मैं अंदर जा रहा हूँ, तो सिर्फ कुछ में बात की जाएगी। किस में बात की जाएगी, कुछ में बात की जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। जब आप अंदर से बाहर की तरफ बात करते हो, मतलब ए की तुलना बी से करोगे, फिर ए की तुलना सी से करोगे, बी की तुलना सी से करोगे, तो सभी लगा होगा स्टेटमेंट के पहले में, या फिर कुछ लग रखा होगा, तो वो बात हो जाएगी आपकी सही। जैसे मैं बोलूँ सभी, देखो ये सभी लिखा है ना, सभी ए बी है, सही हो जाएगा। सभी ए सी हैं, ये भी सही हो जाएगा। और दूसरा क्या, कुछ, मैं कुछ ए बी हैं, ये भी सही हो जाएगा। कुछ ए सी है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जब बाहर की व्यक्ति की, अंदर की व्यक्ति से अगर ये ट्रिक है दोस्तों, है ना, इसको याद रखने की। अगर बाहर के व्यक्ति की अंदर के व्यक्ति से तुलना की जाएगी, जैसे बोले कुछ, सिर्फ कुछ में बोलेगा, सभी में नहीं बोले, ऐसे नहीं बोल सकता सभी सी बी हैं, ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत। सही क्या होगा, सिर्फ जो सत्य है होगा, जो दिए गए कथनों का अनुसरण करेगा, वो कौन सी बात करेगा, कुछ की बात करेगा। क्या करेगा, कुछ की बात। कुछ मतलब थोड़ा बोलेगा, कुछ सी बी हैं, अगर ऐसा लिखा गया निष्कर्ष में, तो ये बात सही हो जाएगी। कुछ सी ए हैं, ये लिखा हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ बी ए हैं, ये लिखा होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने बताया और कोई भी निष्कर्ष दिया गया होगा, वो हो जाएगा
गलत, वो क्या हो जाएगा, गलत, मतलब अनुसरण नहीं करेगा दिए गए कथनों का। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको देखना है भाई। तो आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा ये सब चीज़ें, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, कैसे, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। अंदर से बाहर जाएगा तो सभी और कुछ में बात करते हैं, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सिर्फ कुछ में बात की जाती है। जब बाहर का व्यक्ति अंदर की तरफ बोलेगा, बाहर का व्यक्ति और अंदर जाएगा तो सिर्फ कुछ बोलेगा, कुछ सी बी हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ बी ए हैं, इस तरह से बोलेगा। वो बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी में बोलेंगे या फिर कुछ में बोलेंगे, तो दोनों तरह से बातें सही हो जाएंगी। अब आपने नोट करना है कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स और बता रहा हूँ आपको, जो आपको हमेशा याद रखनी है। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको सिखाया दो तरह के कथन होते हैं। एक कथन स्टेटमेंट होते दो प्रकार के, एक स्टेटमेंट होता है आपका पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, दूसरा स्टेटमेंट होता है निगेटिव नकारात्मक। ये दो स्टेटमेंट आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना, हो सके तो आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लो। ठीक है, जब भी दिए गए कथन, जब भी दिए गए कथन सकारात्मक हो, क्या हो दोस्तों, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो जो भी निष्कर्ष आपके पास दिए गए होंगे, जो भी निष्कर्ष आपके पास दिए गए होंगे, वो ऐसे निष्कर्ष ही इसको फॉलो करेंगे। किसको, स्टेटमेंट को। देखो भाई, एक स्टेटमेंट दिया गया होगा और फिर कंक्लूजन दिया, मतलब निष्कर्ष दिया गया होगा। स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है, स्टेटमेंट यदि सारे के सारे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हैं, तो इन पर आधारित जो भी निष्कर्ष होंगे, किन पर आधारित, स्टेटमेंट पर आधारित, वो भी पॉजिटिव में ही बात करेंगे। निगेटिव में अगर कोई बात कर रहा होगा कंक्लूजन, तो हो जाएगा गलत। समझ गए बात को, की पॉइंट समझ बात आई। मैंने क्या कहा, सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार के कथन होते हैं। यदि दिए गए जितने भी, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, इससे पहले वाला ये देख लो, है ना। तो अगर पॉजिटिव बात हो रखी है तो निष्कर्ष आप कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव ही निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव ही निकलेंगे। समझ गए बात को। अब पॉजिटिव ही निकलेगा मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मानो बात दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इस पर आधारित मानो बात 6 कंक्लूजन आपको दिए गए हैं और सभी पॉजिटिव हैं। सभी क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी 6 ही क्या होंगे, फॉलो करेंगे। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो जो निष्कर्ष कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे वो होंगे जो पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी कंक्लूजन दिए गए होंगे और पॉजिटिव में होंगे वो सभी सही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसको आपने वेन आरेख द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए बात को। पहली बात हो गई। दूसरी बात दूसरी बात क्या है दोस्तों कि यदि दिया गया स्टेटमेंट या दिए गए स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, तो इस पर आने वाले कंक्लूजन भी निगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव में बात नहीं करेंगे। पॉजिटिव कंक्लूजन जितने भी होंगे सब गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट आपके क्या है, निगेटिव में बात कर रहा है। किसमें बात कर रहा है, निगेटिव में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अगर दिए गए स्टेटमेंट क्या होंगे दोस्तों, हो सकता है कुछ स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे और हो सकता है कुछ स्टेटमेंट आपके निगेटिव हों। निगेटिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक। जब इस तरह के दो तरह के स्टेटमेंट होंगे तो इन कथनों पर आधारित निष्कर्ष भी कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ निगेटिव होंगे। बात समझ में आई। यदि प्योर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो प्योर पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेंगे, प्योर पॉजिटिव कंक्लूजन आपको निकलेंगे, मतलब प्योर पॉजिटिव जो निष्कर्ष होंगे वही दिए गए कथनों को फॉलो करेंगे। प्योर अगर क्या है दोस्तों, निगेटिव स्टेटमेंट हैं जितने भी दिए गए हैं, तो उन पर आधारित जितने भी निष्कर्ष होंगे सीधे क्या होंगे, निगेटिव ही होंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट कुछ पॉजिटिव हैं कुछ निगेटिव हैं, तो आंसर भी कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव में ही आएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये थी दोस्तों मेन की पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दी और आपको इनको कॉपी में लिख देना है। ठीक है, समझ रहे आप बात को। चलो अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे ये स्टेटमेंट है। ये क्या है दोस्तों, स्टेटमेंट कथन है कि कुछ ए बी है। देखो दोस्तों,
ए और बी की जगह पे किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ए और बी की जगह, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन है, वो है स्टेटमेंट है कि कुछ ए बी सी हैं, कुछ बी क्या है, सी हैं। अब देखो निष्कर्ष, इसको निष्कर्ष बनाने से पहले हम वेनारिक बना लेते हैं इसको। देखो क्या बोला, कुछ ए बी हैं, तो कैसे बनाते हैं हम इसको, ऐसे बी है, ठीक है। और कुछ बी कौन है कि, कुछ बी कौन है कि सी है, ये वाला और ये वाला, ये हो गया आपके स्टेटमेंट ऐसे बना दिया। अब इस पर आधारित कुछ कंक्लूजन होंगे, क्या होंगे दोस्तों, कंक्लूजन। नंबर 1 बोलेगा कुछ बी ए है, दूसरा बोल देगा कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, तीसरा बोलेगा क्या, कुछ सी बी है, चौथा बोल देगा कुछ ए बी नहीं है, पांचवा बोल देगा कि कुछ ए सी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट कंक्लूजन आपके पास होंगे दोस्तों, निष्कर्ष, ठीक है। सबसे पहले इन कंक्लूजनों पे आने से पहले आपने स्टेटमेंट की चर्चा करनी। पहले देखो स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी निष्कर्ष होंगे इन दोनों पे पॉजिटिव ही बात करेंगे, धनात्मक बात करेंगे। देखो ये धनात्मक बात कर रहा है, ये भी धनात्मक बात कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये देखो गलत बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है, निगेटिव बात कर, तो ये आंसर होगा ही नहीं। बात समझ में आई। इसको सीधा आंख बंद करनी है, इनको सीधा बंद कर देना आपने, ठीक है। इनको क्या करना है, आपने हटा देना है कि ये हो ही नहीं सकते, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने क्या सीखा अभी की पॉइंट में, यदि दिए गए क्या हो निष्कर्ष, सॉरी कथन पॉजिटिव होंगे तो उन पर आधारित निष्कर्ष भी क्या होंगे आपके, पॉजिटिव में ही जवाब देंगे। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव जवाब देंगे। तो यहाँ तो पॉजिटिव है तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इनके बारे में सोचना, बाकी के बारे में। तो यहाँ देखो भाई, कुछ ए कौन है, बी है, कुछ बी कौन है, सी है। यहाँ देखो कुछ बी कौन है, ए है। जो कुछ ए कौन है, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या हो जाएंगे, ए, क्योंकि जितना ए ने बी का जितना ए का पार्ट बी ने घेरा उतना ए ने बी का घेरा हुआ है, मतलब इतना ए और बी दोनों क्या मिक्स हो रखा है। ये क्या है, कुछ है, ये क्या है, कुछ। तो कुछ ए जब बी है तो कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे, ये बात हो जाएगी सही। अब आते हैं ए और सी, क्या बोलता है, कुछ ए सी है। देखो ये ए है और ये क्या है, सी है। देखो यहाँ वेन आर कोई फिगर भी नहीं हो रखा, स्टेटमेंट कुछ बात भी नहीं हो रही कि ए और सी के बारे में स्टेटमेंट कुछ बात हो रखी है, नहीं हो रखी है। और ना ही हमें क्या वेन आर से कोई लिंक मिल रहा है। तो इसका मतलब कुछ ए सी हैं कि नहीं है हमें नहीं पता, इसलिए ये हो जाएगा गलत, ठीक है। अब बोलता है कुछ बी सी हैं। देखो जब कुछ बी सी हैं तो कुछ सी कौन होंगे, ए, ये वाला मिक्सअप हो जाएगा। जो कुछ सी क्या है, बी है। यहाँ जो कुछ बी जब सी है तो कुछ सी क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब की पॉइंट लिखो जरा, की पॉइंट जिसको हम ट्रिक भी बोलते हैं। दोस्तों हमने ए और सी के बारे में यहाँ पे दोस्तों गलत कर दिया। आपने नोट करना है, जब दिए गए कथनों में उद्देश्य एवं विधेय के बीच, उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट के बीच में कोई बात नहीं हो रखी हो, मतलब जो आपके पास स्टेटमेंट आ रखे हैं उनमें किन्हीं दो उद्देश्य और विधेय के बीच में क्या बात नहीं हो रखी है, कुछ बोला ही नहीं गया है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों व्यक्तियों के बारे में जो भी बात होगी निष्कर्ष में वो सभी गलत हो जाएंगे। सभी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। बशर्ते अगर कोई लिंक बन रहा हो तो वो अलग बात है, ठीक है। और कथन में यहाँ बात नहीं हो रखी है, तो अगर यहाँ जैसे मान लो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, लेकिन यहाँ पे देखो सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। कथन में तो ए और सी के बारे में बात नहीं हो रखी है, लेकिन यहाँ ए और सी के बीच में संबंध बन रहा है, किसके थ्रू, बी के थ्रू। क्यों, क्योंकि सारा का सारा ए जो बी है और जो पूरा का पूरा बी वो सी बन गया, लेकिन कथन में कोई बात ही नहीं हो रही थी। सभी ए क्या बोल रहा था, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। देखो ए और सी के बारे में तभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे क्या लिंक बन गया, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से बना, बी के माध्यम से। यहाँ क्या बन गया, ए और सी में यहाँ पे संबंध बन गया, इसलिए हम इनके बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए और सी के बारे में बात तो नहीं हो रखी है, क्या कंक्लूजन में कोई लिंक बन रहा है इन दोनों के बारे में, बीच में कोई संबंध नहीं, भाई कहाँ ए है और कहाँ सी है, तो ए और सी में कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ए और सी के बारे में कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये ऐसी बात हो गई दोस्तों जैसे एक बॉय और एक गर्ल, एक लड़का और एक लड़की मार्केट में घूम रहे हैं और आप उनको नहीं जानते हो, आप अचानक जाते हो और आप उनको बोलते हो क्या, आप सिस्टर ब्रदर हो क्या, आप भाई बहन हो क्या, आप भाई बहन हो, आप क्या बोल दोगे, भाई बहन हो। तो भाई बहन बोल दोगे तो अगर ये बोल देंगे भाई हम तो भाई बहन तो नहीं हैं, हम तो क्या हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर क्या हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो आप गलत बात हो जाएगी ना फिर, क्योंकि आपको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप कैसे बोल दोगे तो आप भाई बहन हो या पति पत्नी हो या क्या हो। मतलब इनके बारे में, जिनको आप जानते नहीं उनके बारे में कुछ भी आप नहीं बोल सकते। हाँ, अगर कोई लिंक कोई मिल रहा है, किसी ने आपको लिंक दे दिया है कि इनके बीच में ये संबंध है, तब जाके आप बोलोगे तो बात सही भी बनती है। लेकिन जब आपको कुछ पता नहीं है और आप उस ऐसी स्थिति में उनको बोल रहे हो कि आप हस्बैंड वाइफ हो या भाई बहन, माना बता आपने बोला कि आप हस्बैंड वाइफ हो, तो यार ये बोलेंगे हम तो भाई बहन हैं, तो फिर बात गलत हो जाएगी ना, फिर तो मार पड़ जाएगी हमको। ठीक है, तो मार नहीं खानी भाइयों। ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि आप हस्बैंड वाइफ हो और ये हैं भाई बहन, तो बात हो जाएगी गलत। आपने बोला आप भाई बहन हो, ये बोला अरे भाई बहन नहीं भाई हम पति पत्नी है, फिर पड़ जाएगी मार, तो मार खाने वाली बात नहीं करनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, जब किसी के बारे में पता नहीं हो तब तक उनके बारे में कुछ भी कहना क्या हो जाता है, गलत होती है। वैसे यहाँ पे आ रहा ए और सी के बारे में कोई बात पता ही नहीं है, तो इसलिए ए और सी के बारे में जो भी बात होगी वो क्या होगी, गलत होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, लेकिन इनके बारे में बात की जा सकती है, बात की जा सकती है। कैसे बात की जा सकती है, अगर आप बोलोगे इनके लिए ऐसा बोलोगे, जैसे पहले आप कैसे बोल रहे थे, भाई आप पति पत्नी हो, आप क्या हो, भाई बहन हो, आप ऐसे बोल रहे थे। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे कि ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आप शायद भाई बहन हो, शायद भाई बहन हो, मतलब आपने पॉसिबिलिटी में, संभावना में बोल दिया। मतलब कहने क्या है, अगर आप ऐसे बोलोगे कि आप दोनों के भाई बहन होने की संभावना है, तो तब वो कुछ नहीं, तब नहीं मारेंगे वो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तब चाहे कथन में बात कर रखी हो चाहे नहीं कर रखी हो, है ना। और या फिर बोल दोगे कि जैसे यहाँ पे कि सभी एक, जैसे मैं बोल दूँ संभावना में बोल दूँ, संभावना में बोल दूँ मगर कि सभी एक ही सी होने की संभावना है। आपको कुछ पता तो नहीं है लेकिन संभावना बोल दे, तो संभावना में कुछ भी बोलोगे दोस्तों, जो रियलिटी में जो घटना घट नहीं रही होती है, अगर आप उसको संभावना में बोलते हो, पॉसिबिलिटी में बोलते हो, तो वो बात सत्य हो जाती है। वो बात क्या हो जाती है, दिए गए कथन का अनुसरण करती है फिर ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आज ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है हमारा। अब मैं कल जो हूँ पार्ट 2 अपलोड करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो और भी कुछ चीज़ें हम करेंगे। अभी हम सिर्फ दोस्तों कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डील करेंगे। अभी दोस्तों ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम किस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, जो अभी चल रहे हैं हमारे नॉर्मल वाले। दूसरा दोस्तों आइदर और वाले हम पढ़ेंगे, आइदर और वाले, जिसको हम हिंदी बोलते हैं या तो वाले। या तो मतलब या तो वो होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो अभी नॉर्मल चल रहा है। तीसरा चलेगा दोस्तों संभावना वाले। कौन से चलेंगे, संभावना वाले क्वेश्चन। ठीक है, पॉसिबिलिटी केस। कौन सा वाला, पॉसिबिलिटी केस। तो इसके अलग रूल होते हैं, इसके अलग रूल हैं, इसके अलग रूल हैं। तो अभी हम इसको देख रहे थे सिर्फ, अभी इनके बारे में चर्चा नहीं हुई है, इसके बारे में कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई। इसकी हल्की चर्चा मैंने कर दी है, लेकिन कहाँ कहाँ पे सामान लगती है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो बेल आइकन जो है प्यारे भाइयों वहाँ पर, इस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सको। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, है ना। और